दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज मैं जा रही हूँ एक जगह जहाँ एग्जीबिशन लगी है। मेरी एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया तो मैंने सोचा चलो चेकआउट किया जाए, क्योंकि आपको पता है हमें कितनी खुशी मिलती है सेल और एग्जीबिशन के नाम पे। हम बस इमेजिन कर लेते हैं कि आज तो ढेर सारा डिस्काउंट मिलने वाला है और अच्छी सी शॉपिंग होने वाली है, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ एग्जीबिशन। तो मिलते हैं इस एग्जीबिशन में, तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। और देहरादून का मौसम तो आपने सुना ही होगा। देहरादून के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। सुबह हो रही थी बारिश और अभी निकली है धूप। देखिए कितनी खिली धूप है, मौसम भी साफ है। तो ये है हमारा देहरादून। और देखिए अभी थी खिली खिली धूप और जैसे ही हम राजपुर रोड पहुंचे दोबारा से बादल छा गए। तो देखा हमारा मौसम कितनी जल्दी रंग बदलता है। और हम पहुंच चुके हैं अपने वेन्यू पे, लेकिन यहाँ ना पार्किंग बहुत फुल लग रही है, तो सोच रहे हैं कि कहाँ गाड़ी पार्क करें। और हम आ गए एग्जीबिशन में, कि जो कि मधुबन होटल में लगी थी। रिवाज कलेक्शन आपने सुना भी होगा, फेसबुक पे बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया था इसको। तो और बस 2 ही दिन थी शायद, लेकिन अंदर का कोई भी वीडियो लेना जो था ना वो मना था, क्योंकि जैसे ही मुझे ये वाला सामान ना बहुत अच्छा लगा। बच्चों का यहाँ बॉटल्स थी, डिफरेंट थे, यूनिक्स थे आइटम, तो इन्होंने मना कर दिया कि मैडम वीडियो लेना अलाउड नहीं है। एग्जीबिशन के बाद हम आ गए वापस घर की तरफ। तो हमने मौसम के भी मज़े लिए मैंने, और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा मज़ा लिया जाए, आनंद लिया जाए मौसम का। और इतना मस्त मौसम हो तो खाना तो बनता ही है। तो घर आते हुए हमें लगी भूख और हम चले गए आनंदम, और हमने सोचा कि चलो कुछ स्नैक्स वगैरह खाए जाए, तो इसलिए हम आ गए आनंदम। और हम गए, हमने सबसे पहले जो ऑर्डर किया वो थी चाट। मम्मी और मैंने चाट ऑर्डर करी, मेरे हस्बैंड ने डोसा ऑर्डर किया। तो देखिए चाट कितनी टेम्पटिंग लग रही है, बहुत मस्त थी। मैंने तो 1 मिनट में फ़िनिश कर दी थी। और फिर हमने खाया डोसा, जो कि मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था। मैंने उसमें भी थोड़ा हाथ साफ़ कर लिया और उसको भी खाया। इतना ही नहीं, डोसे से पेट नहीं भरा, तो फिर मैंने ऑर्डर किए छोले भटूरे, क्योंकि डिनर टाइम तो हो ही चला था। तो हमने कहा जब इतना खा लिया है तो चलो छोले भटूरे भी ट्राई कर लेते हैं, तो डिनर ही हो जाएगा एक तरीके से। और कोई भी डिनर जो होता है आपको पता है स्वीट डिश के बिना तो अधूरा होता है। तो हमने स्वीट डिश में ऑर्डर करी कुल्फ़ी फ़ालूदा, जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट है। आई लव इट। जब भी हम आनंदम जाते हैं कुल्फ़ी फ़ालूदा ज़रूर खाते हैं। और फिर देखिए शाम का ये मौसम, काले काले बादल और ट्रैफिक देखिए। देहरादून का जो ट्रैफिक देखिए आप, कितना रश है, कितना रश। और घर आते हुए होने लग गई बहुत तेज़ बारिश। देखिए बारिश कितनी तेज़ हो रही है, और बहुत ही अच्छा लगा बारिश का ये मौसम। और मुझे तो कुछ लाइनें भी याद आने लगी। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी। बस दोस्तों मुझे 2 ही लाइन आती है। तो गाइज़ अब हम घर आ चुके हैं, और जहाँ हमें आधा घंटा लगना चाहिए था वो ट्रैफिक की वजह से, बारिश की वजह से हमें 1 घंटा लग गया। क्योंकि आपको पता है ज़रा सी बारिश हो जाती है और सड़कों का हाल बुरा हो जाता है। और मैं अपना व्लॉग समाप्त करने से पहले आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ, कि जैसे कि हमने स्वतंत्रता दिवस पर जो था आज़ादी का अमृत महोत्सव इस बार बनाया था। आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने पर हर घर तिरंगा का जो उद्देश्य था उसे पूरा किया गया। लेकिन मैंने ये देखा कि तिरंगा तो हमने फहराया, लेकिन दूसरे दिन उसको निकाल के घर में वापस रखना भी होता है, सही सम्मान पूर्वक उसको रखना होता है। लेकिन कहीं कहीं जगहों पर, दुकानों में, घरों के ऊपर तिरंगा अभी भी फहरा रहा है, और वो गंदा हो चुका है, धूल लग रखी है उस पर, और कहीं कहीं तो झंडा झुका हुआ भी है। तो झुका हुआ झंडा तो वैसे ही शोक का प्रतीक होता है। तो हमें क्या करना है, उस तिरंगे को सम्मानपूर्वक निकाल कर घर में सही स्थान पर रख देना है, ताकि अगले वर्ष हम उसको फिर फहरा सकें। और क्योंकि हमारा राष्ट्रीय तिरंगा जो है वो क्या है, हमारे देश की आन बान शान है। तो इसलिए गाइस प्लीज़ ऐसा ना करें और उसको निकाल कर रख दें सही जगह पर। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी और आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो कीजिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।